नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको बहुत मन्नत के बाद एक लड़का हुआ, वो भी गला कटने की वजह से मर गया। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा थे। राजा को एक भी संतान नहीं था। बहुत मन्नत के बाद उसको एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा उसी खुशी में महादेव जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाए, वो भी अपने महल के बगल में, और एक पुजारी जी रखे जो पुजारी जी मंदिर का देखभाल करते थे। पुजारी जी मंदिर में ही रहते थे और देखभाल करते थे मंदिर का। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो गया, शादी योग्य हो गया। फिर राजा एक अच्छी सी राजकुमारी को देख के अपने राजकुमार का शादी करवा दिए। जब राजकुमार का शादी हो गया तो राजकुमारी को लेके राजकुमार अपने महल में आया। रात हो गया था, राजकुमार को नींद आने लगा, थका हुआ था, इसके वजह से वह सो गया। राजकुमारी को नींद नहीं आ रहा था। नया जगह होने के वजह से राजकुमारी को नींद नहीं आ रहा था, तो राजकुमारी महल में घूमने लगी। घूमते हुए उसको दीवार पर एक तलवार टंगा हुआ दिखता है, जो मयान में तलवार था और दीवार पे टंगा हुआ था। मयान इतना सुंदर देखने में लग रहा था, पूरा हीरा मोती से जड़ा हुआ मयान था। राजकुमारी से रहा नहीं गया और राजकुमारी वो मयान उतार ली। मयान उतार के उससे तलवार निकाल ली और अपना कमरा में आ गई। अब तलवार से राजकुमारी खेलने लगी। तलवार में बहुत धार था तो राजकुमारी तलवार से खेलने लगी। संजोग से राजकुमारी के हाथ से वो तलवार गिर गया और तलवार ऐसा गिरा कि राजकुमार का गला कट गया। वो तलवार सीधे राजकुमार के गला पर गिर गया और राजकुमार मर गए। गला कटने के वजह से राजकुमार मारा गया। अब जब राजकुमार मर गया तो राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजकुमारी का रोने का आवाज सुनकर राजा, रानी और बाकी घर के सभी सदस्य वहां पर आए और पूछते हैं कि क्यों रो रही है तुम। तब राजकुमारी बोलती है कि कोई आदमी आया था और इनका गला काट दिया। डर के मारे झूठ बोलती है कि कोई आदमी आया और इनका गला काट के भाग गया। तब राजा जी पूछते हैं कि किधर भागा, वो जो गला काटा वो किधर भागा। तो राजकुमारी बताती है कि वो मंदिर के पीछे भागा। वो मंदिर के पीछे भागा। राजा सिपाही को भेजते हैं देखने के लिए कि देखो मंदिर के पीछे कौन है, तो वहाँ पुजारी जी थे। अब सिपाही पुजारी जी को पकड़ के ले आते हैं राजा के पास और राजकुमारी बोलती है कि हाँ, यही मारा था, हम इसको देखे थे। राजकुमारी झूठ बोल दी। अब राजा राजकुमारी का बात सुन के पुजारी जी से पूछते हैं कि अच्छा पुजारी, तुम मेरा बेटा को क्यों मारा, तुम राजकुमार का गला क्यों काटा। तब पुजारी जी बोलते हैं राजा से कि महाराज, हम गला नहीं काटे हैं, हम राजकुमार को भला क्यों मारेंगे, सो हम नहीं मारे हैं। लेकिन राजकुमारी बार बार बोल रही थी कि नहीं, हम इसको देखे हैं। अब राजा जी जो थे वो राजकुमारी की बात मानकर पंडित जी से कहते हैं कि पंडित, तुमको हम मारेंगे नहीं, तुम मेरा मंदिर का देखभाल किया है इसलिए हम तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन जिस हाथ से तुम मेरा बेटा का गला काटा है और जिस तलवार से मेरा बेटा का तुम गला काटा है, तुम्हारा वही हाथ हम काटेंगे और उसी तलवार से काटेंगे। फिर राजा वो तलवार लेते हैं और पंडित जी का हाथ काट देते हैं। पंडित जी का हाथ कट जाता है और उसको अपने राज्य से राजा निकलवा देते हैं। पंडित जी को अपने राज्य से निकलवा देते हैं।
जब पंडित जी दूसरे राज्य में भटकने लगते हैं इधर उधर, तो वो ज्योतिषी का घर खोजने लगते हैं। पूरा कि आखिर हमसे क्या गलती हुआ, चलो ज्योतिषी से मिल के पूछते हैं। तो वो पूरा ज्योतिषी को ढूंढने लगते हैं। उनको ज्योतिषी जी के घर का पता चलता है, तो वो ज्योतिषी जी के घर जाते हैं और पंडित जी उनका फाटक खटखटाते हैं। तो अंदर से ज्योतिषी की पत्नी निकलती है और पंडित जी पूछते हैं कि ज्योतिषी जी घर में है? तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं, अभी नहीं है। अब ज्योतिषी जी के बारे में उनकी पत्नी गलत गलत बात बोलने लगती है, उनको गाली बकने लगती है, उनका अपमान करने लगती है। तो पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज्योतिषी जी की पत्नी ज्योतिषी जी को गाली क्यों बक रही है, उनके बारे में गलत गलत बात क्यों बोल रही है। पंडित जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसी समय ज्योतिषी जी आए। पंडित जी जब ज्योतिषी जी को देखे तो ज्योतिषी जी पूछते हैं कि क्या बात है। तो पंडित जी बोले कि ज्योतिषी जी आपसे हमको कुछ बात करना है। तो ज्योतिषी जी उसको अपना कमरा में ले गए और बैठाए और पूछते हैं ज्योतिषी जी कि बताइए हम आपका क्या सेवा करें। तब पंडित जी बोलते हैं पहले तो आप हमको बताइए कि आपकी पत्नी आपके बारे में इतना गलत बात क्यों बोल रही थी, आपको इतना बुरा भला क्यों बोल रही थी, पहले आप हमको बताइए। तब ज्योतिषी जी बोलते हैं कि ये सब पूर्व जन्म का फल है, मेरा पूर्व जन्म का किया हुआ फल है जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तब पंडित जी पूछते हैं कि आखिर आप पूर्व जन्म में क्या किए थे, आखिर आप पूर्व जन्म में क्या किए थे। तब ज्योतिषी जी बोलते हैं कि पूर्व जन्म में ये गधी थी और हम कौवा थे, इसके पीठ पर घाव हो गया था, उसमें कीड़ा हो गया था। वो कीड़ा खाने के लिए हम इसके घाव में चोंच मारते थे, जिससे इसको असहनीय दर्द होता था, बहुत पीड़ा होता था। और एक दिन हम ऐसा चोंच मारे कि मेरा चोंच जाके इसके हड्डी में धंस गया, जो कि निकल नहीं रहा था। और ये दर्द से छटपटाने लगी और भागते हुए नदी में चली गई। नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें हम दोनों बह गए और हम दोनों मारे गए। सो इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है और हम इसके पति हैं, वही बदला ये उस जन्म का इस जन्म में ले रही है। अच्छा पंडित जी आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। तब पंडित जी बताते हैं कि बिना कुछ किए हम राजकुमार को मारे भी नहीं, फिर राजा मेरा हाथ क्यों काटे, राजकुमारी हमको क्यों फंसा दी। तब ज्योतिषी जी अपना पोथी पत्रा निकालते हैं और देखते हैं और फिर पंडित जी से कहते हैं कि देखिए पंडित जी ये सब आपके पूर्व जन्म का फल है। अगले जन्म में आप एक ऋषि मुनि थे, अगले जन्म में आप एक ऋषि मुनि थे और वो जो राजकुमार मारा गया वो कसाई था और जो राजकुमारी है वो गाय थी। एक दिन कसाई गाय को लेके जा रहा था तो गाय किसी तरह से उससे छूट के भाग गई जंगल में। वहां पर आप खड़े थे, देख रहे थे। फिर कसाई आपसे पूछता है कि आप गाय को देखें, तो आप हाथ के इशारा से बोलते हैं कि उधर गई गाय। फिर कसाई उधर जाता है और गाय को पकड़ लेता है और फिर ले जाने लगता है। संजोग से उसी समय शेर आ जाता है और दोनों को खा जाता है, जो कि इस जन्म में राजकुमारी और राजकुमार बना है। और उसी पाप कर्म को आप आज भोग रहे हैं, उसी के वजह से आज आपका हाथ कट गया। तो दोस्तों इसीलिए कहता है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में, लेकिन भोगना जरूर पड़ता है। तभी तो कहा जाता है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना, फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। तो दोस्तों फूल नहीं बन सकते हैं तो कांटे बनकर भी मत रहिएगा।
तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।